ऐसी तबाही मचाई है पानी और आग ने जिससे कई देशों में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश पानी की मार से बेजार हैं। वहीं हांगकांग के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। मैं आज आपको कुदरत के कहर की ये तस्वीरें दिखा रही। आपको साफ हो जाएगा इन तस्वीरों को देखकर कि जब भी कुदरत आफत बनकर बरसती है ना, तो फिर जिंदगी उसकी ताकत के आगे बेबस हो जाती है। ये चार तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं इंसान की बेबसी की। श्रीलंका देखिए आप, बारिश के बाद बाढ़ से यहाँ तबाही हुई है। थाईलैंड में बारिश ने लाखों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया। और साथ ही इंडोनेशिया की तस्वीरें, बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से हालत खराब है इंडोनेशिया में। और हांगकांग के अपार्टमेंट में लगी आग ने ऐसा तांडव मचा रखा है जिससे दुनिया दहल गई। तो ये तस्वीरें अलग अलग आपके सामने। शुरुआत करेंगे एक एक कर इन तमाम खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इंडोनेशिया में बाढ़ से तबाही है। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में भयंकर बाढ़ आई है। बाढ़ भूस्खलन से अब तक यहां 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। 67 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते से यहां मूसलाधार बारिश जारी है। इसी के चलते नदियों ने ऐसा कहर बरपाया, पहाड़ी इलाकों में बसे गांव बह गए हैं। 2000 से ज्यादा घर डूब गए हैं। करीब 5000 लोग राहत शिविरों में पहुंचाए गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तारीखों की ये तस्वीरें हैं। 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर इंडोनेशिया में बाढ़ भयंकर। हर तस्वीर में एक जैसी ही कहानी है। जो तबाही बारिश और बाढ़ की वजह से इंडोनेशिया में आई है, उसी की तस्दीक करती ये तस्वीरें आपके सामने। कई लोगों की मौत हो गई है, बहुत से लोग लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इंडोनेशिया में बाढ़ की मार के बाद यह आशंका गहराई है। भयंकर बाढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए कैसे राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इंसान कुदरत की इस बार के सामने बेबस। गाड़ियां देखिए आप कैसे खिलौने की गाड़ियों की तरह बहती हुई इस पानी में नजर आ रही है। तो लोगों के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट है। बड़े बड़े रिहायशी इलाके सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कुदरत की मार हर तरफ एक जैसी पड़ती नजर आ रही है। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप और सुमात्रा द्वीप का ये बुरा हाल। दरअसल इंडोनेशिया में जो हालात भयावह बने हुए हैं, बाढ़ बारिश से बर्बादी का ये सिलसिला लगातार जारी है। बीते एक हफ्ते से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से हाहाकार बचा हुआ है। नदियां यहाँ उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में बसे गांव के गांव सैलाब में बह रहे हैं। इंडोनेशिया का खासतौर से जो पश्चिम सुमात्रा वाला इलाका है, आचे प्रांत है, वहां पर बहुत तबाही हो रही है। बाढ़ बारिश से अब तक करीब 49 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी दर्जनों लोग यहाँ बताया जा रहा है कि लापता हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं। ऐसे करीब 67 लोग हैं जिनका कोई अता पता अभी तक नहीं लग पा रहा है। आचे प्रांत में 47,000 लोग विस्थापित भी हुए हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। बहुत से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है प्रशासन। कुदरत का क्रोध क्या होता है, उसका प्रतिशोध क्या होता है। प्रकृति कितना प्रलय मचा सकती है। इंडोनेशिया से आई इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी और उसके बीच जिंदगी की जंग। नवंबर खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ बारिश ने इंडोनेशिया में जिंदगी मुहाल कर दी है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एक तरफ जिंदगी बचाने की जंग चल रही है, दूसरी तरफ तबाही काल बनकर आ रही है। इन लोगों की चीख ये बताने के लिए काफी है प्रकृति कितने गुस्से में है। बाढ़ बारिश से बचने के लिए लोग ऊंची जगहों पर डेरा डाले बैठे हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी आंखों में डर साफ दिख रहा है।
अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, पानी के इस वेग को सुनिए। पानी की ये रफ्तार समंदर को मात दे रही है। गाड़ियां तो छोड़िए, यहाँ तो घरों की जल समाधि बन गई है। पानी कई घरों को तो अपने साथ बहा कर ले गया। पानी की ताकत की ये एक और तस्वीर देखिए। पल भर में पानी ने कैसे पूरे घर में कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नवंबर में मौसम क्यों नाराज चल रहा है, क्यों बाढ़ बारिश तबाही मचा रही है। डिजास्टर जो ओवरऑल हुआ है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं था। वार्निंग्स हुई थी पर उतनी प्रॉपरली एक्शंस नहीं ली गई। क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा फैक्टर होता है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स में, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कम समय में ज़्यादा बारिश होना और इस तरीके के फ्लैश फ्लड्स होना, जिसमें कोई भी एरिया इम्पैक्ट होती है, रिवर में फ्लडिंग होता है, मड स्लाइड्स होते हैं, वो होते हैं। कुदरत की इस मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कुदरत का ये गुस्सा किसी तरह शांत हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।